वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पे ओपन करिएगा और नोटबुक भी अपने साथ रखो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ आप उसको राइट डाउन करेंगे। आज हमारे पास है पेज नंबर 43। एंड एंटोनी स्पोक अगेन। और उसके बाद जो मार्क एंटोनी है उसने अपनी बात को जारी रखा। इफ़ यू हैव टीयर्स, अगर आपके पास आंसू है, मीन्स अगर आपकी आंखों में आंसू है, प्रिपेयर, तैयार हो जाइए, टू शट देम नाउ, उनको बहाने के लिए। तो शट का मतलब होता है स्ट्रीम, फ्लो, पुअर आउट या पुअर फोर्थ। तो यहाँ पे जो मार्क एंटोनी है वो अपने हमवतनों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप लोग आप तैयार हो जाइए। किसके लिए? यानी कि सारो दिखाने के लिए, यानी कि दुख का इजहार करने के लिए आप तैयार हो जाइए। और आप तैयार हो जाइए क्योंकि आपने अब ब्रूटस और उसकी पार्टी से बदला लेना है। ही शोड देम सीजर्स क्लॉक। उसके बाद मार्क एंटोनी ने लोगों को क्या दिखाई? सीजार की क्लॉक दिखाई। क्लॉक एक किस्म का गारमेंट होता है जिसको हम लिबादा बोलते हैं। तो ये लिबादा, ये क्लॉक ये लोगों को दिखाई। टॉर्न बाय द स्वॉर्ड्स ऑफ मैन whom he had thought were his friends। और यहाँ पे क्या है? टॉर्न बाय द स्वॉर्ड्स, इसको फाड़ दिया गया था। यानी कि ये जो क्लॉक है इसको फाड़ा गया था। किससे? बाय द स्वॉर्ड्स, तलवारों से। ऑफ मैन, उन लोगों ने इसको फाड़ा था। whom, जिन्हें, he had thought, जिन्हें वो समझता था, were his friends, कि वो उसके करीबी दोस्त है। यानी कि मार्क एंटोनी ने उनको वो क्लॉक दिखाई जिस क्लॉक के ऊपर ब्रूटस और उनके साथियों ने वार किए थे। वो फाड़ी हुई थी तलवार की वजह से। और उसके बाद क्या बोला? सी व्हाट ए रेंट द एनवियस कॉस्का मैट। तो बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कास्का है, जो काफ़ी हासिद था, जो हसद रखता था इसके साथ, जूलियस सीजार के साथ। तो इसने क्या किया? यहाँ पे उसने रेंट किया। रेंट का मतलब होता है सुराख। रेंट का मतलब होता है सुराख। इसको कट भी बोलते हैं, टीयर भी बोलते हैं, स्लिट भी बोलते हैं और क्लेफ्ट भी बोलते हैं। क्राइट एंटोनी। और ये बात किसने बोली? मार्क एंटोनी ने। यानी कि वो जोर से चिल्ला उठा। एंड हियर द वेल बिलव्ड ब्रूटस स्ट्रक। और उसके बाद और एक वहां पे सुराग दिखाया और बोला यहाँ पे किसने वार किया था? ब्रूटस ने यहाँ पे वार किया। और ब्रूटस क्या था? ब्रूटस था वेल बिलव्ड। वेल बिलव्ड का मतलब होता है अजीज तरीन, यानी कि सबसे करीबी जो होता है, सबसे महबूब जो होता है। यानी कि समवन हु वाज डीपली लव्ड, या समवन हु वाज हाईली एस्टीम्ड, या समवन हु वाज डियरली चेरिश्ड। इसका ये माना है। और उसके बाद क्या बताया? दिस वॉज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। ये वो कट है जो सबसे ज्यादा बेरहम कट है। ये वो कट है जो सबसे जालिमाना कट है। और ये कट किसने किया? जालिमाना कट सबसे बेरहमी के साथ किसने वार किया? ब्रूटस ने किया। यू नो, आप लोग जानते हैं, हाउ डियरली सीजार लव्ड हिम। आप सब जानते हैं, यानी कि रोम के लोगों को बोल रहा है। हाउ डियरली, हाउ डियरली, हाउ डियरली मीन्स बहुत शिद्दत से। हाँ, सीजार लव्ड हिम, कि सीजार वो उससे कितनी मोहब्बत करता था। यानी कि जूलियस सीजार वो ब्रूटस से बहुत शिद्दत से प्यार करता था, उसको शिद्दत से वो चाहता था। एंड व्हेन ही फाउंड, और जब उसको पता चला, दैट ब्रूटस वॉज अनफेथफुल, कि ब्रूटस वो अनफेथफुल है। अनफेथफुल का मतलब होता है गद्दार। अनफेथफुल का मतलब होता है डिसलॉयल, या इसको ट्रैटर भी बोलते हैं। तो जब जूलियस सीजार को यह पता चला कि उसका दोस्त वो गद्दार निकला, हिज हार्ट, ग्रेट हार्ट ब्रोक, उसका दिल वो टूट गया। ब्रोक हियर मीन्स हार्ट ब्रोकन, यानी कि उसका दिल टूट गया, यानी जिसको आप बोलते हैं टोटल शैटरिंग ऑफ स्पिरिट।
यानी कि ऐसा दिल टूटना कि रूह कांप उठे, रूह को तकलीफ होता है ऐसे वाक़यों से जो अपने करीबी होते हैं, जब वो किसी को ज़ख्म देते हैं, जब वो अपने किसी करीबी को जो है ना तकलीफ पहुँचाते हैं, तो रूह काँप उठती है। उसके बाद द पीपल क्राइड, जो लोग हैं वो चिल्ला उठे, ओ नोबल सीज़र, ओ सीज़र आप नोबल थे। नोबल मीन्स आप कितने नेक थे, आप कितने आला थे, आप मर्तबे वाले थे, आप आलीशान थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओ है, ओ एक किस्म का यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है। ये क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा इस्तेमाल होता है। तो क्या बोला? नोबल सीज़र, ओ सीज़र आप कितने नोबल थे, आप कितने मर्तबे वाले थे, आप कितने आला किस्म के इंसान थे, आप कितने आलीशान इंसान थे। मीन्स ऐसा इंसान जो हाईली रेस्पेक्टेड होता है, ऐसा इंसान जो हाईली ऑनरेबल होता है, तो उसी के लिए बोला जाता है नोबल। तो क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि वो इंसान कितना अजीम है, वो कितना इज्जत वाला है, वो उसके अंदर लोगों के लिए कितनी सखावत है, तो इसीलिए उसको बोला गया है ओ नोबल सीज़र। ओ मोस्ट ब्लडी साइट, यानी कि अब वो याद कर रहे हैं कि उस मंजर को जिस टाइम जो है इन्होंने जूलियस सीज़र को मारा होगा, उस मंजर को लोग याद कर रहे हैं। यानी कि वो कितना खून रेज मंजर होता वहां पे जहां पे जूलियस सीज़र को जो है कत्ल किया गया। मीन्स यहाँ पे जो है ना एक्सक्लेमेशन है, यानी कि ताज्जुब का इजहार किया गया है, क्योंकि वहां पे शौक था, वहां पे हॉरर था, डर था वहां पे उस मंजर पे। वी विल बी रिवेंज्ड, अब लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं, वी विल बी रिवेंज्ड, हम बदला लेकर रहेंगे, हम बदला लेकर रहेंगे। शाउटिंग फॉर रिवेंज, अब ये बदले के लिए जो है ना चीखे मार रहे हैं। दे रशड आउट, वो जो है वो रशड आउट, वो बाहर निकले। रशड आउट मीन्स तेजी के साथ बाहर निकलना, या रशड आउट का दूसरा मतलब होता है हमारे पास टू लीव ए प्लेस वेरी क्विकली, या इसका मतलब होता है चार्जड आउट, या इसका मतलब होता है बोल्टेड आउट, या इसका मतलब होता है स्टॉर्मड आउट, या हुरीड आउट, या इसका मतलब होता है सर्जड आउट, या स्ट्रीमड आउट। हाँ, तो क्या बोला इन्होंने, इन लोगों ने क्या बोला? हाँ, इन लोगों ने बोला कि हम जो है बदला रह कर रहेंगे, और अब जो है ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम बदला रह कर रहेंगे, और वो बड़ी तेजी के साथ उस जगह को छोड़ दिया। तो और कहाँ की चल चल पड़े आउट ऑफ द मार्केट प्लेस, यानी कि मार्केट प्लेस से वो बाहर चले गए इन सर्च ऑफ सीजर्स मर्डरर्स। अब वो जूलियस सीजर के कातिलों को जो है तलाश कर रहे हैं। एंड मार्क एंटोनी वाज वेल सेटिस्फाइड, और जो मार्क एंटोनी है वो बहुत मुतमईन हो गया। क्यों? द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड, क्योंकि उसका जो प्लान था, जो उसका मंसूबा था, हाँ, उसका उसका पहला पार्ट जो है, पहला हिस्सा जो है वो काम कर गया, वो काम कर गया वो वाला हिस्सा। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लान। प्लान का मतलब होता है स्ट्रैटेजी, या प्लॉट, या इंटेंट, या डिजाइन, इसका ये माना होता है। तो अब उसका जो प्लान था, जो उसकी स्ट्रैटेजी थी, जो उसका डिज़ाइन था, जो उसका इरादा था, तो वो तकरीबन उसका पहला हिस्सा जो है वो काम कर गया। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक को टर्न करेगा पेज नंबर 44 पे। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास है तो ब्रूटस एंड कॉसियस, ब्रूटस एंड कॉसियस फ्लड टू ग्रीस। अब जो ब्रूटस और कॉसियस है वो भाग गए, कहाँ भाग गए? ग्रीस भाग गए वो। तो रन अवे का मतलब यहाँ पे फ्लड का मतलब होता है रन अवे, रन अवे इसका मतलब होता है।
रन अवे, वो भाग गए, कहाँ भाग गए? ग्रीस भाग गए वो। दे वियर सॉरी अबाउट ईयर लेटर, तकरीबन एक साल के बाद, दे वियर कैंपड, हाँ उन्होंने कैंप लगाया उन्होंने, कहाँ पे? विद दियर आर्मी, अपनी आर्मी के साथ उन्होंने कैंप लगाया, कहाँ पे? एट सार्डिस। सार्डिस जो है वो टर्की में एक जगह है। तो अब ब्रूटस और कासियस जो है वो कहाँ भागे? ग्रीस भागे। और एक साल गुजरने के बाद दे वियर कैंप्ड, तो उन्होंने कैंप लगाया। कैंप्ड का मतलब होता है सेट अप ए कैंप, यानी कि छावनी उन्होंने लगाई, खीमा लगाया उन्होंने, कहाँ पे? सार्डिस में अपनी आर्मी के साथ। हाँ, उसके बाद क्या होता है? एंड एंटोनी, और जो एंटोनी है अलोंग विद ऑक्टावियस, ऑक्टावियस के साथ, ये ऑक्टावियस कौन है? ये जूलियस सीजर का और एक फ्रेंड है। तो ये दोनों जो है ये क्या करते हैं? विद देयर आर्मी, अपनी आर्मी के साथ, अपनी फौज के साथ जो है ये क्या कर रहे हैं? वी आर नियर द टाउन ऑफ फिलिपी, ये फिलिपी के टाउन के नज़दीक थे, सम माइल्स अवे, ये कुछ मील दूर वाक़या है। ड्यूरिंग दैट ईयर, उस साल जो है ब्रूटस हैड बिकम एन अनहैप्पी बिटर मैन, तो उस साल क्या था? उस साल जो ब्रूटस था, ब्रूटस काफी मायूस किस्म का इंसान बन चुका था और वो बिटर मैन बन चुका था। बिटर मैन मीन्स यानी कि ऐसा इंसान जिसके अंदर एंगर हो, जिसके अंदर जो है हर्टेड फीलिंग्स हो, जिसके अंदर रिजेंटमेंट हो, यानी कि तलख मिजाज का इंसान जिसको हम बोलते हैं। वो एक मायूस और एक तलख मिजाज इंसान बन चुका था। क्यों? हिज कंपेनियंस, और उसके जो साथी है, हैड लॉस्ट देयर आइडियल्स, उन्होंने अपने उसूलों को खोया था। आइडियल्स, आइडियल्स मीन्स उसूल, आइडियल्स, आइडियल्स, आइडियल्स का और एक मतलब होता है जिनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं, इनको वैल्यूज भी बोलते हैं। क्योंकि क्या था? एट द टाइम ऑफ जूलियस सीजर जो है वो उनमें ये यकजहती थी, उनमें जो है ना वो खुदगर्जी नहीं थी। अब वो आइडियल्स उन्होंने खोए। अब वो आइडियल्स क्या थे? यानी कि यही मतलब वो खुदगर्ज नहीं थे, वो करप्ट नहीं थे, वो बिटर नहीं थे, यानी कि पर्सनल सर्वाइवल पे उनका जो है ना वो तवज्जो नहीं थी, ग्रीड के ऊपर उनकी जो है तवज्जो नहीं थी, पावर को हासिल करने के लिए उनके अंदर ये ग्रीड नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ? ब्रूटस के टाइम में ये सारे आइडियल्स उन्होंने खोए। अब क्या हुए? ये लोग जो है ये करप्ट भी बन गए, ये लोग जो है ये सेल्फिश भी बन गए, ये लोग जो है ये बिटर भी बन गए। ये लोग जो है इन्होंने जो है ना फोकस किया पर्सनल सर्वाइवल के ऊपर, इन लोगों ने फोकस किया ग्रीड के ऊपर, इन लोगों ने फोकस किया पावर के ऊपर। तो इसीलिए वो सारे आइडियल्स इन्होंने खोए थे। एंड वी आर फाइटिंग, और ये लोग जो है ये लड़ रहे थे एमंग देम सेल्व्स, यानी कि आपस में ये लड़ रहे थे। एट सार्डिस, सार्डिस में क्या हुआ? ही रिसीव्ड न्यूज़, उसको ये खबर मिलती है दैट हिज वाइफ वाज डेड, कि उसकी बीवी मर चुकी है। एंड सॉरो वाज एडिड टू हिज बिटरनेस, और इसके बाद क्या होता है? दुख मजीद बढ़ जाता है। सॉरो वाज एडिड मीन्स दुख मजीद बढ़ गया, टू हिज बिटरनेस, उसकी मायूसी में, और जो है और दुख बढ़ गया उसकी मायूसी में। और इसके बाद क्या होता है? ब्रूटस वांटेड टू मार्च टू फिलिपी एंड अटैक मार्क एंटोनी थियर। ब्रूटस जो है उसने चाहा टू मार्च, कि वो आगे बढ़े फिलिपी, कहाँ की तरफ? फिलिपी वो बढ़े, एंड अटैक मार्क एंटोनी थियर, और वहाँ पे वो मार्क एंटोनी को हमला करे। बट लेकिन कासियस वाज अगेंस्ट इट, लेकिन कासियस जो है वो इसके खिलाफ था, उसने ये करने से इनकार कर दिया। ही वांटेड टू वेट, वो चाहता था कि वो इंतज़ार करे फॉर द एनिमी, एनिमी के लिए वो चाहता था कि वो इंतज़ार करे, यानी कि जो कासियस है वो चाहता था कि जो दुश्मन है हम उनका इंतज़ार करें, फॉर द एनिमी, जो दुश्मन है हम उनका इंतज़ार करें, टू कम टू देम, कि वो उनके पास ही आए। यानी कि जो कासियस है वो ये चाहता है जो मार्क एंटोनी है और जो ऑक्टेवियस है वो हमारे पास ही आ जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। बट ब्रूटस, लेकिन ब्रूटस जो है परसुएडेड कासियस, उसने कासियस को मनवाया, एंड दे रीच टू फिलिपी, और वो फिलिपी पहुंच ही गए। ऑक्टावियस, ऑक्टावियस जो है एंड मार्क एंटोनी, और जो मार्क एंटोनी है हैड द एडवांटेज, उनको फायदा था ऑफ ए गुड डिफेंस पोजीशन, यानी कि गुड डिफेंस पोजीशन का उनको फायदा था।
इनका लाभ था उनके पास। क्यों? क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो एक ऐसी जगह पे थी, है ना? तो हाइट पे थी वो बेसिकली। उसी को बोलते हैं डिफेंस पोज़ीशन, जिसको दिफाई हालत बोलते हैं हम। यानी कि उनकी जो फ़ोर्स थी वो प्रोटेक्टेड स्पॉट पे थी। बस ये मतलब है इसका, प्रोटेक्टेड स्पॉट पे थी वो। यानी कि वहाँ पे उनको हराना मुश्किल था। और उसके बाद वेल एज ए फ्रेश एंड रेस्टेड आर्मी, उनके पास फ्रेश आर्मी थी। फ्रेश मीन्स ताज़ा, ताज़ा आर्मी थी उनके पास। यानी कि उनके पास जो आर्मी थी ना, वो फ्रेश थी, यानी कि उनमें एनर्जी थी। एंड रेस्टेड, और उनकी आर्मी जो है वो काफ़ी एक्टिव थी। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, हाँ हाँ, वो तैयारी कर रहे हैं जंग के लिए। कासियस सेड टू ब्रूटस, अब कासियस ने ब्रूटस को बताया, इफ वी लूज दिस बैटल, अगर हम ये जंग हार गए, अगर हम ये जंग हार गए, क्योंकि ये जंग किसके खिलाफ होने वाली है? ये जंग मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस के खिलाफ होने वाली है। तो विल यू बी कंटेंट, क्या आप मुतमईन है? कंटेंट हियर मीन्स प्रेफर या सेटिस्फाइड, क्या आप सेटिस्फाइड है? क्या आप प्रेफर करोगे टू बी लेड अ प्रिजनर, कि आपको कैदी बनाया जाए? यानी ये कौन बोल रहा है? ये कासियस ब्रूटस को बोल रहा है कि अगर हम जंग हार गए तो आपको कैदी बनाया जाएगा। क्या आप कैदी बनना पसंद करोगे? और थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, और आपको रोम की गलियों में जो है घुमाया जाएगा और लोगों को यह बताया जाएगा, यही वो ब्रूटस है, हाँ यही वो ब्रूटस है जिसने जूलियस सीजर को मारा था। आज हमने उसको कैदी बना के जो है यहाँ पे लाया है। तो क्या आप ये बर्दाश्त करोगे? ब्रूटस स्वोर, स्वोर मीन्स टुक ऑथ, उसने कसम खाई दैट ही वुड रादर टेक हिज ओन लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी लेगा, मीन्स वो सुसाइड करेगा। रादर हियर मीन्स प्रेफर, प्रेफर करेगा। टेक हिज ओन लाइफ मीन्स वो सुसाइड करेगा। देन एलो, हाँ वो होने नहीं देगा। सच अ थिंग, ये चीज होने वो नहीं देगा। टू हैपन, होने देना, हैपन मीन्स होने देना, मीन्स वो ऐसा नहीं होने देगा कि उसको कैदी बनाया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ वो अपनी जान ही लेगा। एंड द टू मैन पार्टेड, और उसके बाद दोनों लोग जो है वो एक दूसरे से अलहिदा हो जाते हैं। यानी कासियस अपने रास्ते चला जाता है और जो ब्रूटस है वो अपने रास्ते चला जाता है। ईच, हाँ दोनों जो है, हाँ हाँ दोनों जो है, यानी कि ईच, हर एक जो है, टू लीड हिज ओन हाफ ऑफ द आर्मी इनटू बैटल। अब जो ये जो ब्रूटस है, ब्रूटस ने आर्मी का आधा हिस्सा अपने साथ लिया, और जो कासियस है उसने आर्मी का दूसरा हिस्सा अपने साथ लिया। यानी कि इन्होंने आर्मी के दो हिस्से कर दिए और बताया आधे हिस्से को आप लीड करो और सेकंड हाफ को मैं लीड करता हूं, और अब जंग हम लड़ने जा रहे हैं मार्क एंटोनी और इसके साथ जो ऑक्टावियस है। ये दोनों फ्रेंड है जूलियस सीजर के। तो होप करता हूँ कि ये सेशन भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो आप बच्चों से एट लास्ट वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो मिलते हैं अगले लेसन में एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।